और अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर नामकरण की राजनीति तूल पकड़ चुकी है। औरंगाबाद, उस्मानाबाद, इन सब का नाम बदला गया है। एकनाथ शिंदे जो कि नए नवेले मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, उनकी कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया है। उद्धव सरकार का फैसला अल्पमत में था, ये बीजेपी कह रही है, और अब बहुमत की सरकार ने ये फैसला लिया है। साफ तौर पर औरंगाबाद, उस्मानाबाद, इसका नाम बदला गया। सरकार बदली और पिछली सरकार ने जितने भी फैसले लिए थे, खासकर उद्धव सरकार ने, महाविकास आघाड़ी सरकार ने जो फैसले लिए थे, नई सरकार उन फैसलों को बदलने की कोशिश कर रही है। और उसी कड़ी में औरंगाबाद और उस्मानाबाद का नाम बदला गया है। आपको याद होगा कि जब उद्धव सरकार गिरने वाली थी, महाविकास आघाड़ी सरकार गिरने वाली थी, आनन फानन में कैबिनेट की बैठक बुलाई जाती है और ये फैसला लिया जाता है कि इन इलाकों के नाम बदले जाएंगे। लेकिन आखिरी घड़ी में उद्धव सरकार ने जो फैसला लिया था उसको अब नई सरकार ने बदल दिया है। इस बड़ी खबर पर हमारे साथ हमारी सहयोगी येशा कोटक जुड़ गई है। येशा, इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि पिछली सरकार ने जाते जाते ये आखिरी फैसला लिया था और नई सरकार ने आते आते सबसे पहले पिछली सरकार के फैसले को ही बदल डाला। जी शिवांगी, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि हमने देखा था कि ये जब ये फैसला लिया गया था तो जब हम संभाजी नगर की बात करें, क्योंकि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर जो है, जब पिछली कुछ महीनों पहले यहाँ कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी तो खुद जो है राज ठाकरे जब औरंगाबाद गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि औरंगाबाद को संभाजी नगर नाम देना चाहिए, क्योंकि बाला साहेब ठाकरे जो थे उन्हें संभाजी नगर नाम देना था औरंगाबाद को। उसके चलते हमने देखा था कि जब जो पहली सरकार जा रही थी तब उन्होंने ये नाम बदलने की जो है गुहार लगाई थी, लेकिन जो है उस पर काफ़ी सवाल उठे थे कि आखिरी वक्त पे जब सरकार गिरने वाली थी तभी ये नाम क्यों रखे गए थे। जब हमने देखा कि कल जो है देवेंद्र फडणवीस जो अभी फिलहाल डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, वो खुद कल जो है राज ठाकरे से मिले थे, जो MNS के जो फाउंडर है, और आज जो है जहाँ ये मीटिंग की गई है वहाँ पे ये नाम चेंज कर दिया गया है। उस्मानाबाद की जहाँ बात करें तो उसे धाराशिव नाम दिया गया है। यहाँ तक कि जो है मास अपील की बात करें, क्योंकि जो नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो नया आने वाला है वहाँ पे जो है DB पाटिल का नाम देने की जो है कैबिनेट मीटिंग में डिसीजन लिया गया है। अब ये सब बात करें तो पिछले कुछ महीनों से हम देख रहे थे कि ये कॉन्ट्रोवर्सीज चल रही थी, यहाँ तक कि DB पाटिल का जो नाम देने की बात करें नवी मुंबई एयरपोर्ट को, तो उसमें यही भी था कि जो वहाँ के मास लीडर से वो कई बार जो है रास्ते पे उतरे थे इस नाम के चलते। तो अब जो है जब नई सरकार आई है तो हम देख रहे हैं कि जो पहले के जो डिसीजंस थे वो फिर से लेने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जो संभाजी नगर की बात करें, क्योंकि एकनाथ शिंदे खुद को जो है बाला साहेब के फॉलोअर बताते हैं, तो यही चलते हम ये समझ सकते हैं कि एकनाथ शिंदे ने डिसीजन इसलिए लिया था क्योंकि हर बार जो है जब संभाजी नगर की बात की जा रही थी तो ये कहा जा रहा था कि बाला साहेब को चाहिए था कि औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर रखा जाए। तो अब जो है एकनाथ शिंदे की जो नई सरकार आई है उन्होंने ये डिसीजन लिया गया है। लेकिन जब ये जहाँ उद्धव ठाकरे की सरकार थी उन्हें कई बार क्रिटिसाइज किया गया था कि वो जो है बाला साहेब की बात। बिल्कुल येशा, और इस बड़ी खबर पर आप हमारे साथ जुड़िए हैं, आप बने रहिए। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे ग्रुप को ऐसा लग रहा है कि एक के बाद एक झटके लगते जा रहे हैं। सेंधमारी अभी भी जारी है। पालघर के सांसद का शिंदे ग्रुप को समर्थन मिला है। नए नवेले मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे, और पालघर के सांसद राजेंद्र गावित ने शिंदे से मुलाकात की है, उनको अपना समर्थन दिया है। यानी कि उद्धव ठाकरे के लिए मुश्किलें बढ़ती ही नजर जा रही हैं। एक तरफ सरकार गई, मुख्यमंत्री पद गया, और अब जो बचे खुचे उनके नेता हैं, उनके समर्थक हैं, वो भी उनके हाथ से निकलते जा रहे हैं। इसी कड़ी में पालघर के सांसद राजेंद्र गावित भी जुड़ गए हैं। येशा के पास एक बार फिर से लौटेंगे। येशा, क्या लग रहा है? कुनबा तो लुट चुका है, लेकिन अब जो इक्का दुक्का बचे हैं वो भी शिंदे कैंप की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। जी शिवांगी, सिर्फ राजेंद्र गावित ही नहीं, राजेंद्र गावित के साथ उनके जो समर्थक हैं उन्होंने भी अपना समर्थन दिया है मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को। उसके अलावा पिछले कुछ दिनों में हम ये देख रहे हैं कि बदलापुर के जो नगर सेवक है, 25 नगर सेवक और 100 ऑफिस बेरर्स, उन्होंने भी जो है एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन दिया है। पिछले कुछ दिनों में हमने ये देखा था कि 15 सांसद और थे शिवसेना के जिन्होंने एक मीटिंग की थी एकनाथ शिंदे के साथ। तो अब जो है जहां हम देख रहे हैं कि एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई चल रही है कि असली शिवसेना कौन है, यहाँ
तक कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे ये डिसाइड होगा कि असली शिवसेना का हक किसे मिलेगा। लेकिन अब तक हम जो है एकनाथ शिंदे की जो गुट है उन्होंने इलेक्शन कमीशन के पास नहीं गए। अगर इलेक्शन कमीशन के पास उन्हें जाना है तो ये जरूरी है कि उनके पास 2/3 जो ऑफिस बेयरर्स यानी कि 2/3 जितने भी इलेक्शन द्वारा चुने गए लोग हैं वो उनके पास होना जरूरी है, ताकि वो जो बाण का सिंबल है। के लिए इस खबर पर नजर बनाए रखिए। ये